वैसे तो डॉक्टरों का उद्देश्य ही लोगों को जीवन दान देना होता है और अगर बात सिविल अस्पताल पठानकोट की जाए तो इस अस्पताल की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी ताकि यहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके और उन्हें स्वास्थ्य लाभ लगातार मिलता रहे। लेकिन लोगों में लगातार रोष पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वो जब भी डॉक्टर के पास दवाई के लिए जाते हैं तो डॉक्टर सस्ती दवाई उन्हें अंदर से दे देते हैं और महंगी दवाई के लिए वो बाहर निजी कंपनी का नाम लिखकर उन्हें बाहर से खरीदने की बात कह देते हैं। उन्होंने कहा कि दवाई के सॉल्ट की जगह, दवाई के नाम की जगह वो कंपनी का नाम लिखते हैं, जिससे कि सीधा सीधा लाभ कंपनी को मिलता है और इससे उनको बढ़ावा भी मिलता है। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल में बैठने वाले डॉक्टर निजी कंपनियों के विक्रेता एजेंट बने हुए हैं और मरीजों के माध्यम से उनकी बिक्री में वृद्धि करवा रहे हैं, जबकि उनकी जेब इतनी इजाज़त नहीं देती कि वो बाहर जाकर महंगी कंपनियों की महंगी दवाओं को खरीद सके। की होया कि मेरी पत्नी चक्कर आते 2 महीने तो कम लगभग 2 महीने तो आ गए। दवाइयाँ 1-2 अंदरों दे देंगे, फिर बाकी बाहरों लेके देंगे। हाँ जी, और फिर मुੱਲ ही ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੀ है। कई बार कई हज़ार रुपये की दवाई बन जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ तो ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ चलो ਸਾਨੂੰ फ्री हो जाए। ਅਸੀਂ मजदूर बंदे हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, कोई नौकरी पेशा भी नहीं है, कोई अपना बिजनेस भी नहीं है। मैं सासी नगर आई ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? मैं अखा दिखाने वास्ते आई हूँ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ? नहीं जी, कोई नहीं मिली। मैं डॉक्टर साहब ने पूछा है कि डॉक्टर साहब अंदरों मिल जी, कहते अंदर है नहीं है, बाहरों ला लो। ਠੀਕ ਹੈ मैडिकल स्टोर तो कहते ला लो। तो मैं इन्ने पैसे भी नहीं लैके आई, थोड़े जे लैके आई, किराया 20 रुपये आन लग जाना। 20 रुपये जान 10 बजे की आन के बाहर खड़ी हाँ तो अंदर गई है तो दवाई बाहर की लिख दी है। जो दवाई अंदर जो हैगी तो अंदरों दिन जोड़े वाकफ आ रहे हैं ना, उन्होंने डॉक्टर साहब अंदरों कढ़ के दे रहे हैं। बाकी मरीज बेचारे इतने धक्के तो धक्का ही हो रहा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਤਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲੂ, ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਲ ਲੱਗਦੇ। जी मेरा कहने का यही मतलब आप 3 घंटे हुए तो बैठे थे, दवाइयाँ सानू 2 अंदरों मिलियाँ, बाकी सारियाँ बाहरों मिलियाँ। ये सारियाँ इदा ही होना ही तो आप बाहर ही दिखा लेंगे तो अपना टाइम भी भन्या तो मैडिसिन भी पूरी सानू नहीं मिली। नमस्कार जी, मैं अज सिविल हॉस्पिटल खड़ा। मैं अज दवाई लैन आया ही तो मैं जदों ही पर्ची मैडिकल स्टोर से दिखाई है तो उन्होंने दस्सिया कि सारियाँ दवाइयाँ बाहरों मिलनियाँ। तो यदा फायदा की है जो सिविल हॉस्पिटल जो डॉक्टर साहब बाहर दी दवाइयाँ लिखणगे तो गरीब बंदे का की बनेगा। वो जिदा सरकार वालों ऐलान किए जा रहे हैं बार बार कि जो भी है सिस्टम में सुधारो, डॉक्टरों जोड़े संकेत किए गए हैं कि जी भी तुम दवाई लिखनी है वो हमेशा सिविल हॉस्पिटल के अंदरों मिलन। तो पठानकोट से यह हालात है कि डॉक्टर पर्ची से बाहर की दवाई लिख रहे हैं, वो गरीब बंदा की करेगा। उपरों इन्नी महंगाई है, इन्ना बुरा हाल है सिस्टम का। मैं अपील करता सिविल हॉस्पिटल के सिस्टम में कि दवाइयाँ जोड़ियाँ लिखन जान और अंदरों ही मिल जान मरीजों को, ताकि उन्होंने कोई परेशानी ना होए, उन्होंने पैसे ना लगन, गरीब बंदा भी आराम नाल इलाज करा सके। दूसरी तरफ डॉक्टर अदिति सलारिया ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टरों की ओर से ज़्यादा मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देना ही उद्देश्य होता है, लेकिन कभी कभार समय की कमी के कारण जल्दबाजी में या फिर जैसे 2-3-4 छुट्टियां इकट्ठी चली जाती हैं और उनके यहाँ पर भीड़ हो जाती है और सबको निपटाने के लिए डॉक्टर जल्दबाजी में ऐसा कर देते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है। और फिर भी उन्होंने कहा कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वह इस और पूरी तरह से ध्यान देंगी। मैं सहायक सिविल सर्जन डॉक्टर अदिति सलारिया। मैं अपने डॉक्टर्स फ्रैटरनिटी जी गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ अपील करदी हाँ कि साडे कोल काफ़ी पिंडां चों ते गरीब लोग आंदे ने इलाज वास्ते। उन्हां नूं जिहड़ी जेनरिक नेम है मैडिसन दा, जिहड़ा सॉल्ट नेम है ਉਹੀ लिखिया जावे ਤਾਂ जो ਉਹਦੀ अवेलेबिलिटी साडी एसेंशियल ड्रग लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ भी है और ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ बिल्कुल दवाइयाँ भी बिल्कुल मुफ्त उन्होंने जान जी कि सरकार सानू प्रोवाइड कर रही है इन्होंने लोगों वास्ते। और जिथे किते हो सके जिहड़ियां बाज़ार की कोई भी मैडिसन है वो ना लिखी जाए। मैं ये कहते हुए अपनी गल नूं समाप्त करती हूँ। दोबारा करना जी मैं कोई डॉक्टर वालों अजे भी ब्रांड नेम लिखे जा रहे हैं, जबकि सरकार की गाइडलाइन है कि सब प्रॉपर्टी को साल्ट नेम लिखा जाए।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਦਿਤੀ ਸਲਾਰੀਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਔਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੈਨਰਿਕ ਨੇਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। Welcome to A&M's James Cambridge International School, Pathankot. Spacious classrooms that are supported by a variety of state-of-the-art facilities. Children here are not forced to learn. They love to learn. Let's join our hands to grow and glow together. A&M's James Cambridge International School, Pathankot.